एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं सबसे फास्टेस्ट कार और कूलेस्ट बाइक को मैं घर ले जाऊँ, पर वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होने वाली, वो मुझे पता है। बट बिसाइड्स दैट मुझे लगता है कि कार्स हैज़ ऑलवेज बीन, यार लड़कों का ख्वाब होता है यार कि सबसे अच्छी गाड़ी हमारे पास हो। जब मैं 18 साल का था तब मेरी मम्मी ने मुझे एक मर्सिडीज़ गिफ्ट किया था, जो मेरे भाई ने आके ठोक दी और फिर मामा ने ले लिया मुझसे। मेरी गलती भी नहीं थी, पर आई एम वेरी एक्साइटेड कि मुझे ऐसा मौका मिला है कि यहाँ पर मैं आऊँ, और आज पहली बार है कि मैं एक अवार्ड प्रेजेंट करने वाला हूँ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। प्रेजेंट यानी जो सबसे कूलेस्ट बाइक हो या सबसे क्विकेस्ट कार हो, उनको मैं अवार्ड दूंगा। अवार्ड अभी मिला नहीं है, पर देने वाला हूँ, इंशाल्लाह जल्दी मिल भी जाएगी। तो इट्स गुड ना, मुझे देना बहुत अच्छा लगता है, और इंशाल्लाह एक दिन मैं लूँगा भी। यार बाइकों का मुझे इतना शौक नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि बाइक जो है मैंने काफ़ी एक्सीडेंट्स देखे हैं, और दुबई में तो बहुत बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट मैंने देखे हैं। तो मुझे गाड़ियों का शौक है, और जहाँ तक गाड़ियों का शौक है, मुझे लगता है कि सबसे फेवरेट कार जो एक दिन मेरे पास इंशाल्लाह होगी, इंशाल्लाह बुगाटी विल बी वन कार। डुकाटी भी है और बुगाटी भी है, तो दोनों गाड़ी अगर मेरे पास हो तो इंशाल्लाह क्या बात है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके रोल गाइस। ओके, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीबीसी टॉप गियर का एक इवेंट है, ऑल अबाउट कार्स, मोटर स्पोर्ट, एवरीथिंग। सो हाउ डज फील टू बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट? It feels great because if you look at it, actually sorry ये हिंदी में इंग्लिश में मुझे पता नहीं। आप सेंटर देखिएगा, आप एनी लैंग्वेज विच यू कंफर्टेबल। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हर इंसान के लिए, वेदर इट इज़ अ बाइक, हर किसी का कुछ ना कुछ फैसिनेशन होता है, और कार्स। जहाँ तक कि मेरा कंसर्न है, मुझे बाइक्स काफ़ी पसंद थी, लेकिन मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे बोला था कि अगर तुम बाइक चलाओगे तो फिर मुझसे बात ना करना, क्योंकि उनको हमेशा लगता था कि मैं कभी ना कभी वो जो गर्म खून होता है ना बचपन में, वो एडोलेसेंस में, कि तेज़ बाइक चलाएंगे। तो आई नेवर वॉज फॉर्चुनेट इनफ, आई हैड मेड माई फादर प्रॉमिस कि जो मैं बाइक नहीं चलाऊँ। लेकिन गाड़ियों का बहुत शौक है, स्पेशली SUVs। तो इट्स ग्रेट बीइंग हियर। ओके, उसके अलावा SUVs के अलावा और कौन से किस तरह की कार? क्योंकि हम जानते हैं, ज़्यादातर देखते हैं कि लोग हमारे बॉलीवुड फ्रेंडली या तो BMW या तो रेंज रोवर या इनके शौकीन होते हैं। आप देखिए, मुझे यस कहीं ना कहीं ये जो सारी गाड़ियाँ आपने मेंशन करी हैं, वन ऑफ माय फेवरेट्स इज़ द रेंज रोवर, बिकॉज अगेन इट्स द बेस्ट SUV ऑन बोर्ड। बट मुझे हिंदुस्तानी गाड़ियाँ भी बहुत पसंद हैं। आई फील टोयोटा विच इज़ अ वेरी गुड ब्रांड, हिंदुस्तान में बहुत अच्छा कर रहा है। अभी फोर्ड भी आ चुका है, उनकी नई जो गाड़ी आई है, विच इज़ डूइंग एक्सेप्शनली वेल। other cars like Volkswagen, Honda, very good for sedan as well as the SUV. So there are Mahindra की गाड़ियाँ देखें अगर आप, वो कॉस्ट इफेक्टिव हैं। मेरे पास एक महिंद्रा होती थी, स्कॉर्पियो। So yeah, there are quite a few cars, especially the Indian brand. Mahindra is doing exceptionally well, being in the cost-effective zone. So yeah, my personal favorite is Toyota, Indian brand. But let's see now who wins. ओके, अंगद बेदी का ड्रीम व्हीकल क्या हो सकता है? मतलब ड्रीम व्हीकल, देखिए जब मैं छोटा था ना, तो मेरे पिताजी ने बोला जब तू अपने पैरों पे खड़ा होगा, पैसे कमाएगा, एक मेरे लिए रेंज रोवर लेना। ओ वाह। तो मुझे अभी तक याद है वो उनकी बात। सो आई फील दैट 1-2 साल और वेट कर लो पिताजी। अभी भी आप टोयोटा यूज़ करते हैं? जी, अभी फ़िलहाल मैं टोयोटा फॉर्च्यूनर। ओके, इसके बाद अलावा आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट जो रिचा चड्डा क्या है, प्लीज़ लेट अस नो अ लिटिल बिट अबाउट इट। जी, अभी हमने ख़त्म किया है, पावर प्लेस का नाम है, एक्सेल एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। Amazon Prime has come into India in a very big way.
हमारे जो डायरेक्टर हैं उसके उनका नाम है करण अंशुमन। ओके बैकड्रॉप है क्रिकेट का। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रामा। अगर आप कास्ट भी देखें, रिचा चड्ढा एंड मी ऑपोजिट ईच अदर, लेकिन विवेक ओबरॉय भी हैं, सारा जेन डाइस है। सो इट्स अ ग्रेट मिक्स। संजय सूरी साहब हैं एक अच्छे रोल में। अमित सयाल जो डैम गुड एक्टर वो भी हैं। देयर इज सायनी गुप्ता एंड तनुज गिरवानी। So the whole mix is very good. Really looking forward to this. Cricket मेरे खून में है. I understand the game. जहाँ तक कि what goes behind the scenes of whether it is picking a team or moving players from one team to the other is very interesting. So it should be something which the audience will look forward to क्योंकि ये शायद हम IPL के दौरान ही अगर मौका मिलेगा तो रिलीज़ होगा. So it have a great impact. एंड व्हाट्स योर टुमारोज प्लान रिपब्लिक डे मैं मैच देख रहा हूँ। मेरा जो बचपन का यार है युवराज सिंह ही इज ऑन फायर। अरे 150 उसके बाद 45 comeback. मेरे हिसाब से जो उनका 45 का नॉक था वो 150 से ज़्यादा महत्व रखता था क्योंकि विकेट बहुत काफ़ी डिफिकल्ट थी बैटिंग करने के लिए। लेकिन कल मैच देखेंगे, होपफुली इंडिया जीतेगी, ज़रूर जीतनी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से वो लोग खेल रहे हैं, जिस तरीके से सारे प्लेयर्स स्पेशली अंडर द न्यू कैप्टन विराट कोहली, बहुत आग है। यस हर प्लेयर में वो Yes. फायर इन द बेली है। और जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट इट्स ग्रेट टू सी MS धोनी प्ले अंडर विराट, टू सी युवराज सिंह कम गुड आफ्टर 6 years he got 100, a big 100 that too. So hopefully the future of Indian cricket is very bright and I feel that somewhere along the line अब IPL से पहले जो ये 2-3 T20s हैं और इसके बाद IPL है और IPL के बाद जो चैम्पियंस ट्रॉफी है उसके लिए एक बहुत अच्छा बिल्डअप है। और इंशाल्लाह अगर ये लड़के फिट रहेंगे और मैं दुआ करता हूँ रहे सारे, तो आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम इन ब्रिंगिंग द चैम्पियंस ट्रॉफी होम। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग। थैंक यू। जैसा बोले आप। ठीक है More than expectations, I have come to pay my tribute to Autocar Top Gear. टॉप गियर ABC टॉप गियर इंडिया। Ready. More than expectation, I am here to pay my tribute to Top Gear. क्योंकि I am from a small town और वहाँ पे कुछ 3-4 magazines बहुत famous होती हैं. Top Gear is one of them. And I think जब भी हमें कोई रेफर करना होता है, we always go to the experts. Top Gear is one of them. They study and know automobiles inside out. मुझे लगता है कि it's one of the most knowledgeable places to be. हाँ, जी, वो मेरी गाड़ी नहीं है, वो मेरी फैमिली है, मेरी इकलौती फैमिली है वो। उसके अलावा मेरे पास और कुछ है नहीं। तो मेरी फैमिली का एक ही मेंबर है, वो है जिससे आप मिल चुके, वाइट कलर की जैंगो। तो आई थिंक लड़कों का जैसे लड़कियों का मेकअप और कपड़ों से बहुत लगाव होता है, खाने को लेके बहुत लगाव होता है, तो लड़कों का गाड़ियों को लेके लगाव होता है। हमारी बाइक हो या हमारी 4 व्हीलर हो, कुछ भी हो, हम लोग थोड़े इमोशनल होते हैं गाड़ी को लेकर। मैं भी हूँ और मुझे अपनी जीप के साथ जितना टाइम स्पेंड करने को मिलता है मैं उतना करना चाहता हूँ और उतना करने की कोशिश करता हूँ। न्यू ईयर भी मैं जीप के साथ ही मनाता हूँ। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे लड़कों के लिए तो इट्स लाइक हेवन। लड़कों के लिए तो ये एक मेले की तरह है। यहाँ पे आके बहुत सारे खिलौने और देखने को मिलेंगे आपको, तो इट्स एज एक्साइटिंग as it could be. Thank you. Where should I look? कैमरा Center? ओके सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका इस इवेंट में। शानदार इवेंट है टॉप गियर जो मैगजीन का है और जो कार्स होते हैं मोटर व्हीकल्स उससे रिलेटेड इवेंट है। सो हाउ डज इट फील टू बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट? Thank you so much, first of all, and yeah, I'm really obliged to be a part of this event, and it's a big event. Top Gear मैगज़ीन हम लोग मतलब काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं और काफ़ी टाइम से मैं पर्सनली काफ़ी टाइम से पढ़ता आ रहा हूँ। कार्स का मुझे शौक है, बाइक्स का मुझे बहुत शौक है। सो आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट राइट नाउ, एंड yeah, I'm looking forward to the event.
किस तरह की गाड़ियाँ आपको, किस तरह के व्हीकल्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं? मुझे स्पीड काफ़ी पसंद है, तो आई थिंक मेरी अगर फेवरेट आप कार भी पूछेंगे तो Lamborghini इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कार्स, एंड ब्रांड वाइज अगर पूछेंगे तो BMW मेरे मेरे वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड्स है कार में, एंड या तो मतलब इस तरीके की कार्स मुझे पसंद आती है। Any dream vehicle you want to share? Lamborghini। Lamborghini. बचपन की पहली कार तो यार मेरी मारुति 800 थी जो तो हम सबकी आई थिंक पहली कार वही होती है, और तो मेरे पापा ने खरीदी थी, एंड वो काफ़ी टाइम तक वही चली थी, मतलब मेरे स्कूलिंग तक पूरे टाइम तक वही चली थी, तो वो मुझे काफ़ी अच्छे से याद है। नहीं बिल्कुल नहीं है, मतलब ये एक्चुअली मैं हर बार जब भी एक अवार्ड शो में या इवेंट में कभी भी आता हूँ या परफॉर्म भी कर रहा होता हूँ अपनी फिल्मों में, तब भी मैं हर दिन आई थिंक अनबिलीवेबल ही लगता है, बिकॉज बचपन में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ये सब जब दूसरे एक्टर्स को देखता था या स्टार्स को उस टाइम देखता था कि मैं भी कभी वो शेयर कर पाऊँगा मोमेंट, तो आई एम रियली हैप्पी कि यार मैं अपना ड्रीम फॉलो कर पा रहा हूँ। Okay, any upcoming project you want to share with us? there are two upcoming films जो मैं कर रहा हूँ और जो आने वाली हैं बेसिकली। वन इज़ अतिथि इन लंदन, एंड जिसमें परेश रावल सर भी हैं, एंड एक और अश्विनी धीर सर ने डायरेक्ट की है वो फिल्म। दूसरी एक फिल्म है जो मैं लव रंजन जी के साथ कर रहा हूँ, जो कि प्यार का पंचनामा के डायरेक्टर हैं और प्यार का पंचनामा 2 के भी डायरेक्टर हैं, तो वो भी फिल्म अभी भी शूट चालू है उसी का, तो ये फिल्में दोनों 2017 में रिलीज़ होंगी। Okay, Atithi in London is what? Is it a extensive version of Atithi Di Devo Bhava, जो एक It's a film आई थी? completely Atithi new तुम film, कब completely new film. So it's different from Atithi तुम Okay. कब जाओगे। It's And what about Namaste London? उससे भी कुछ इंस्पायर होगी? नहीं नमस्ते Okay. वो लंदन आ रहा है उसमें नाम में, तो इसका मतलब नहीं है ना कि Okay, दूसरी फिल्म से okay. इंस्पायर्ड है। It's just that कि it's a new film. You'll watch the trailer, you'll watch the teaser once Okay. it comes out, so you'll definitely say कि it's a new film. Thank you so much.